नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लाभ तथा हानि के अंकों के बारे में। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों पहला चैप्टर का नाम है लाभ तथा हानि। दिया हुआ है कावेरी ने एक खिलौना CP यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस 280 रुपये में खरीदा। 280 रुपये क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस या फिर CP क्रय मूल्य, और उसको बेचा दोस्तों SP सेलिंग प्राइस किया कितना दोस्तों, उसको क्या है 315 रुपये में उसको बेच दिया है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों प्रॉफिट यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉफिट या फिर हम कह सकते हैं लाभ बन रहा है दोस्तों कितना 315 रुपये में बेच दिया और 280 रुपये में खरीदा था। यानी कि दोस्तों 280 से 315 को माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5-3, ठीक है 35 रुपया का प्रॉफिट बन रहा है। अगर परसेंटेज में लेते हैं दोस्तों, प्रॉफिट का परसेंटेज में लेते हैं तो बन जाता है दोस्तों 35 बटे में लिखेंगे दोस्तों CP कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 280 गुना 100, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। 5 से काटेंगे, ठीक है 7 से काटेंगे, 7 पच्चे 35, 7 चौका 28, 0 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों। अब 2 से काटेंगे, 2 दिया 4, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25 आ गया, बटे में आ गया दोस्तों 2, बटे में आ गया 2। 25 को 2 से भाग देंगे तो आएगा दोस्तों 12.5%। यानी कि हम कह सकते हैं जो कावेरी का प्रॉफिट बनता है दोस्तों उसका लाभ प्राप्त होता है 12.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का राइट आंसर। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी 1 रुपया में 15 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5 पेन का क्रय मूल्य या फिर हम कह सकते हैं 5 पेन का CP हो जाएगा दोस्तों 1 रुपया। कितना दिया है 1 रुपया, 1 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। तो 1 पेन का CP कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5 रुपया। दोस्तों 1 रुपया को हम लिख सकते हैं 1 रुपया इज इक्वल टू हो दोस्तों 100 पैसा, 100 पैसा लिख सकते हैं। तो इसको हम 100 पैसा कन्वर्ट कर देते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 20 पैसा। यानी कि दोस्तों 1 पेन का क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य यानी कि हम लोग कहते हैं दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि CP कितना है दोस्तों 20 पैसा। और दिया दोस्तों 4 पेन का 1 रुपया में 4 बेचता है, यानी कि 4 पेन का दोस्तों SP हो गया, हम SP कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है कितना है दोस्तों 1 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। तो 1 पेन का SP हो जाएगा दोस्तों 1/4 रुपया, रुपया यानी कि दोस्तों 1 रुपया यानी कि 100 पैसा। तो 4 से काटेंगे, 4 25 25 पैसा, तो हम लोग का आ गया दोस्तों 25 पैसा। तो आप देख सकते हैं 1 पेन का हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितने का दाम बढ़ रहा है दोस्तों 20 पैसा, और 1 पेन को बेच रहा है दोस्तों 25 पैसा में। यानी कि अगर हम लोग लाभ बोलेंगे दोस्तों, लाभ परसेंटेज बन रहा है दोस्तों या फिर प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों कितना 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, यानी कि दोस्तों 5 रुपया का हम लोग का प्रॉफिट बन रहा है। 5 रुपया का क्या बन रहा है दोस्तों प्रॉफिट बन रहा है। अगर परसेंटेज में निकालेंगे, किस में निकालेंगे दोस्तों परसेंटेज में निकालेंगे तो हम लोग का बन जाएगा 5 बटे प्रॉफिट बटे CP। प्रॉफिट बटे क्या होता है दोस्तों CP कितना है 20 रुपया है, यानी कि 20 गुना में देंगे दोस्तों 100, ठीक है दोस्तों। हम लोग गुना में देंगे 100। यहाँ से इसको अगर ऊपर में लिखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखते हैं 5 बटे 20 गुना में लिखेंगे दोस्तों 100, ठीक है। तो हम लोग काटेंगे 5 1 के 5, 5 चौका 20, 4 से भाग देंगे दोस्तों 4 25 100, यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है दोस्तों 25% का प्रॉफिट बढ़ रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं हम लोग का प्रॉफिट बन रहा है 25%, मतलब ऑप्शन ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। ये अलग अलग प्रोसेस है दोस्तों, ऐसा भी कर सकते हैं, अलग भी प्रोसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके।